हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन JEE मेन का आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आप बोर्ड लेवल्स के भी बुक्स में आप देखते हैं। क्या करेंगे भाई, इसको तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि ये a है और ये b है, तो a प्लस बी है, तो क्या करेंगे जी, a माइनस बी से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देंगे। तो नीचे वाला x कैंसिल होकर एक कांस्टेंट नीचे आ जाएगा और ऊपर वाला डायरेक्ट बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा पढ़े हैं ना, x के पावर n का क्या पढ़े हैं, n+1 अपॉन n+1। क्लियर है ना, ऐसा पढ़े हैं आप लोग, किसी को डाउट तो नहीं है। ये बेसिक बातें तो पढ़े हैं ना भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तो इनडिफिनिट है तो एक प्लस ही आता है, और डिफिनिट है तो क्या होता है जी, अपर माइनस लोअर हो जाता है। किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, a प्लस बी यदि इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा जी, बस यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो यही चीज नीचे है वही चीज ऊपर हो जाएगा, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कर देंगे तो क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देख लीजिए, यही सेम चीज यहां है और यहां है, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। और क्या है जी, ये dx है। अब बेसिक बात जानते हैं, यदि a है और ये b है तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, सारे लोग बोलिए जल्दी, ये बेसिक बात। ऐसे बेसिक बात सुने हैं आप लोग, a² माइनस b²। तो ऐसी बेसिक बातों का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। नीचे तो मालूम है ना जी, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। a² होगा तो रूट हट गया, माइनस b² रूट हट गया, ये प्लस है और आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है। और जो मैंने बोला था x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक कांस्टेंट आ गया, ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऊपर तो मालूम है ना, x + 3 के पावर 1/2 प्यारे बच्चों, ये तो 3 - 1 कितना हुआ जी, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1/2 बाहर हो गया प्यारे बच्चों, इसको डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या जी, इसका बेसिक इंटीग्रेशन कीजिए, कितना हो जाएगा, इतना dx कितना होगा भाई, बोलो। वन अपॉन टू है और इसमें 1 ऐड कीजिएगा, क्या होता है x के पावर n का n+1 होता है, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे 3/2 आएगा, तो नीचे 3/2 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 2/3 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसका बताइए प्यारे बच्चों, इसका कितना हो जाएगा जी, x+1 है और कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1/2 है, और 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 3/2, और ये कितना हो गया जी, 2/3। और क्या है जी, 0 से 1 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है,
2/3 प्यारे बच्चों बाहर आ गया और 2 कैंसिल हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए तो ये पहले से ये दिया है, ये 2/3 कॉमन हो गया। एनी डाउट? तो क्या हो गया मेरे को? चलिए ना इसको सेपरेट कर ले रहे हैं, इसे क्या दिक्कत है? ये 0 से 1 ये हो गया लिमिट, लोअर और अपर, और माइनस ये कितना है जी? x + 1 है, ये कितना हो गया जी? 0 और 1 हो गया। तो क्या होता है जी? अपर माइनस लोअर। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? x के जगह 1 पुट कीजिए तो 1 + 3 4, 4 के पावर 3/2 कितना होता है? सारे लोग बोलिए। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से है 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 2 के पावर क्यूब 8 हुआ। किसी को डाउट तो नहीं है? क्या हुआ प्यारे बच्चों? 8 हुआ। तो यहां पर मेरे को अपर मैंने पुट किया तो ये 8 आया। अब माइनस लोअर पुट कीजिए तो 0 पुट किए तो क्या हो गया जी? 3 के पावर 3/2। तो 3 के पावर 3/2 को लिख सकते हैं कितना जी? 3√3। ये हो गया। माइनस 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 कितना हो गया जी? 1 + 1 मेरा कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 के पावर 3/2 को कितना लिख सकते हैं? 2√2। और कितना जी? अपर हो गया। अब माइनस क्या होता है जी? लोअर। तो 0 पुट कीजिएगा तो 1 के पावर कितना जी? 1 हो गया। तो ये हो गया अपर माइनस लोअर। अब ब्रैकेट को तोड़िए तो प्यारे बच्चों, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 8 + 1 कितना हो गया जी? 9। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 9। ये 3 है तो 9/3 हो गया। ये कितना जी? 2√2 है, और ये 3 है तो कितना हो गया यहाँ? ये कितना है जी? 3√3 है, और ये 3 है तो कितना हो गया जी? √3। तो प्यारे बच्चों आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला? 9/3 कितना मिला? जल्दी बोलो। 3, 2/3√2 और -√3। अब ये ध्यान दीजिएगा तो ये कैसा दिया है? जब आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये आपका दिया है a + b√2 और c√3 के फॉर्म का। नहीं दिखाई दिया? क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए तो ध्यान से, a + b√2 + c√3 के फॉर्म का दिया है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निकालना क्या है? a - 3b - 4c। तो ध्यान दीजिए तो प्यारे बच्चों, यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखाई दिया? सारे लोग बोलिए। सारे लोग बोलिए। a का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? a का वैल्यू जल्दी बोलो कितना? तो a का वैल्यू मेरा मिल गया कितना जी? 3। प्यारे बच्चों v का वैल्यू कितना हो गया? v का मेरा का वैल्यू मिला -2/3। c का वैल्यू बोलो। तो यहां कुछ नहीं है तो आगे 1 है ना भाई? अरे √3 के आगे 1 तो मल्टीप्लीकेशन है। तो c का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों? c का वैल्यू हो गया मेरा -1। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। अब क्या निकालना है? फाइनल रिजल्ट जो निकालना है वहां a b c का वैल्यू पुट कर दीजिए। याद कर लीजिए, a कितना है? 3, b कितना है? -2/3 और c कितना है? -1। आइए ध्यान दीजिए तो देखिए यहां निकालना है। क्लियर है? तो क्या क्या मिला है? सारे लोग बोलिए। एक a बताइए, b बताइए और c बताइए। a b c की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और जो आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो ध्यान से देखिएगा तो आपका c तो -1 आगे आया था, देखो तो b इतना आया था और a इतना आया था। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों 3 है, -2/3 है और ये -1 है।
तो ए बी सी हमको निकल चुका है, इसमें मैं पुट करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। देखिए तो कितना आ गया, ए का वैल्यू में 3, बी -3 पहले से है और इसका वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं -2/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सी का वैल्यू है कितना जी, सी का वैल्यू है -1 और पहले से क्या है जी माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो प्यारे बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ जी 3 माइनस माइनस प्लस 2 और +4, तो 3 + 2 + 4 कितना हुआ प्यारे बच्चों 9। और 9 कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बी ऑप्शन आपको 9 दिखाई दे रहा होगा। तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये 9 ऑप्शन जो बनाए होंगे उस बच्चे का आया भी होगा। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग का समय लग रहा है। किसी को एग्जाम में खुद से सोल्व करना है तो डायरेक्ट स्टार्ट करेगा, देखेगा, रेशनलाइजेशन करेगा और फास्ट करते जाएगा। किसी को डिस्कस करके उसको समझाने की तो जरूरत है नहीं, बस ये दिखाना था कि बेसिक क्वेश्चंस भी का भी कलेक्शन रहते हैं, कम से कम 40% तो बेसिक क्वेश्चंस भी रहते हैं। पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसको बनाने के बाद फिर थोड़ा सा उससे मीडियम लेवल के होते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल्स भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। और उसको बनाते बनाते क्या होता है, जब अच्छे क्वेश्चंस को भी कुछ बना लेते हैं तो एक रैंकर्स बन जाते हैं। लेकिन पहली यह है कि इजी 40% क्वेश्चंस को खोज कर 30-40% आ ही जाते हैं, उसको पहले देखना है। कम से कम कुछ मिनट तक क्वेश्चंस को देखने में समय लगाएं कि पहले किस किस को मैं अटेम्प्ट लूं कि फास्ट बनाते जाऊं और मेरा स्कोर बढ़ते जाए। आई होप डैट कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बच्चों को ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में यदि कहीं पर ऐसे क्वेश्चन किस लिए आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बैलेंस करना है। बच्चा सभी बच्चे जानते हैं कि इसको बनाना है, थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो गए तो लगभग पता चलेगा कि एक समय भी लॉस हुआ और कोई ऑप्शन आया नहीं, या यदि कोई आया तो गलत आ गया। यदि आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एकदम केयर करते हुए सोल्व कर रहे हैं तो एक्यूरेट आपको 4 में 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो आई होप डैट कि ये आपको बना भी चुके होंगे बहुत सारे बच्चे, और जो लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कई बार आ रहे हैं। लेकिन यह है कि कॉन्सेप्चुअल्स भी आ रहे हैं। कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी मैंने बहुत पहले मैंने डिस्कस किया। तो जब भी समय मिलता है तो कोशिश है कि आप लोगों तक ऑफलाइन क्लासेज के अलावा जब भी समय मिले तो वीडियो के माध्यम से भी आपसे जुड़े, आपसे रूबरू हो, और यह परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता जाए और धीरे धीरे फुल लेक्चर्स भी आपको मिलने लगेंगे। ओके, थैंक यू।